प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जिस आतंक के वजह से लोगों के घर से बाहर निकलना मुश्किल था, जिस आतंक की वजह से लोगों के घर छिन गए थे, उसी आतंकी के घर में घुस के लोगों को उनके घरों के फ्लैट्स की चाबियां दी गई। लोगों ने या किसी सरकार ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि अतीक के आतंक का और माफिया का अंत ऐसा भी हो सकता है। जब अतीक के घरों पे और उसके अवैध जमीनों पे बुलडोजर चलाए जा रहे थे तो कुछ राजनीतिक करने वाले लोग ये बोल के रोना रो रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वही लोग इस समय न जाने कहां छिपे हैं, जब उसी अतीक के उस अवैध जमीन पे बुलडोजर चलाने के बाद उस अतीक की आतंक की छाती पे नींव रख के घर बनाए गए और उस घर की चाबियों को जरूरतमंदों को सौंपा गया। लोगों ने या ऐसी सरकारों ने कभी यह सोचा नहीं होगा कि किसी माफिया से, किसी आतंकी से और किसी इस तरीके के बाहुबली से डील करने का और उसके साथ सरकार इस तरीके का भी व्यवहार कर सकती है। आतंकियों को शरण देने वाले, माफिया को सहूलियत और अपना सपोर्ट देने वाले उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से सवाल ये भी है कि इस तरीके के कदम जब इतने सालों में नहीं उठाए गए तो आज जब इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं आगे आके लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कह रहे थे कि बुलडोजर चला के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उसी बुलडोजर को चलाने के बाद जब घर बनाए गए हैं, जब उन फ्लैट्स के बाहर लगे नेम प्लेट पे कहीं हिंदू का नाम है तो वहीं किसी फ्लैट के नेम प्लेट पे मुसलमान का भी नाम है। और साथ ही जब इन परिवारों को साथ लाके हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो इल्जाम लगाए जाते हैं उसको गलत साबित करने के लिए बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये पॉलिटिक्स का स्टंट है। ठीक है, तो 20 साल 25 साल से जिन सरकारों की उस राज्य में सरकार थी तो उन लोगों ने ऐसे पॉलिटिकल स्टंट क्यों नहीं कर लिए? क्यों नहीं माफिया और ऐसे जो आतंकी थे, जिनका आतंक था, उनके जमीनों को छुड़ा के लोगों को घर बना के न दिए गए? अगर आज की सरकार ये कर रही है तो पॉलिटिकल स्टंट कह देना ठीक है, ये पॉलिटिकल स्टंट ही सही, लेकिन उन लोगों को अधिकार तो मिल रहा है जिन्होंने अपने लिए उस सरकार को चुना था। वोट देते वक्त यह सुनिश्चित किया था कि जाति और धर्म से ऊपर उठ के उनके अधिकारों की बात की जाएगी। जब इस फ्लैट की चाबियां उनको दी गई तो उनके आंखों से आंसू और चमक दोनों बयां कर रहे थे कि उनकी खुशी किस कदर, उनके सुकून किस कदर हैं। सही बताइए कि ये खुशी जो मिली है ना, यकीन खुद को भी यकीन नहीं हो पा रहा कि इतनी बड़ी खुशी है मेरी है। और हम योगी जी का बहुत 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 शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। 2 बहन 1 भाई हैं, पापा है, मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी का इंतकाल हो चुका है 6 साल पहले। मेरी मम्मी को बहुत अरमान था घर का। जब उनके आंसू और उनके आंखों की चमक किसी पार्टी के लिए तमाचा बन जाए जो ये बोलते थे कि अभी की चुनी हुई सरकार सिर्फ हिंदुओं के मतलब की बात करती है, ये तय करती है और ये इल्जाम लगाती है कि वहां के मुख्यमंत्री सिर्फ हिंदूवादी हैं, एक पर्सनल एज ए पर्सन वो हिंदू हैं, ये उनका धर्म है और इस पे वो कट्टर हो, ये उनका अपना व्यक्तिगत चॉइस हो सकता है। लेकिन जब इंसान किसी राज्य के ऐसे पद पे बैठा हो तो उसको साथ में राज्य धर्म का भी निवारण करना, फॉलो करना उतना ही जरूरी हो जाता है। और ये इस चुनी हुई सरकार ने लोगों को साबित करके दिखाया है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दिए गए फ्लैट्स की बात नहीं है, ये उन तमाम सुविधाओं की बात है, उन तमाम सरकारी योजनाओं की बात है। जब योजनाएं लागू होती हैं तो किसी धर्म और किसी जाति को देख के लागू नहीं की जाती, वो सिर्फ इस बेस पे लागू की जाती हैं कि इसका असल में अधिकार कौन रखता है। और इस फ्लैट्स को भी देते वक्त यही ध्यान रखा गया, इसमें किसी जाति धर्म को ध्यान में नहीं रखा गया, किसी सुरेश, खान, शर्मा, इन सब टाइटलों को ध्यान में नहीं रखा गया। ये ध्यान में रखा गया कि उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, ये ध्यान में रखा गया कि उन लोगों को भी आसियाना मिले जो लोग अब तक बेघर रहे हैं। यही सपना प्रधानमंत्री शहर आवास योजना पूरा करता हुआ दिख रहा है। खास करके ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है, जब पहले के माफिया और इस तरीके के बाहुबली जब लोगों से घर छीन लिया करते थे, जमीन हड़प लिया करते थे, जब उस सरकार ऐसे लोगों से जमीन छीन कर बुलडोजर चलाती है और उस पे किसी गरीब परिवार के आसियाने को बनाने का सुनिश्चित करती है, तो इन परिवारों की खुशी कहीं ना कहीं झलकती है। इस प्रयागराज में बने हुए 15,000 स्क्वायर फीट के जो प्रॉपर्टी है उसमें 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं, जिसमें 2 BHK के फ्लैट्स हैं और बेसिक सभी सुविधाओं से लैस ये फ्लैट्स हैं। इस फ्लैट्स की कीमत जहां 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है, उसमें
1.5 लाख रुपए उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, 2.5 लाख रुपए अप्रॉक्स सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद सब्सिडी देगी, यानी कुल मिला के 4 लाख रुपए की लगभग सब्सिडी सरकारें देंगी, केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद सिर्फ 3.5 लाख रुपए एक 2 BHK के लिए उन परिवारों को देना होगा जो अब तक अपने घरों के सपनों को सिर्फ देखते थे और उनके सपने जो आज साकार हुए हैं। आप सबके इस सरकार के फैसले और ऐसे स्टेप्स पे कि जो लोग पहले अपने बाहुबली और अपने खौफ पे लोगों की जमीन को कब्जाते थे, तो ये नया ट्रेंड है कि अब उन लोगों से जमीन छीनी जाएगी जिन्होंने पहले ऐसे अत्याचार किया है और उन लोगों को दी जाएगी जिनको इस पे जिनका अधिकार होना चाहिए। आपको ये जो सरकारी स्कीम है आतंकी के अंत से लेके किसी घर के किसी परिवार के आसियाने तक का, ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। प्रणाम।